नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करते हो तो उसके रिजल्ट भी अच्छे से पाते हो, लेकिन कई बार क्या होता है, आपके यही गुड़ के रिजल्ट कई बार खराब आ जाते हैं। आपकी फसल में कई बार नुकसान भी आपको देखने को मिलता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने पहली बार गुड़ डाला था तो आपको पौधे में अच्छा विकास, ठंड में भी अच्छी साइज आपको मिली होगी, लेकिन वही कुछ सालों बाद या फिर कुछ महीनों बाद या फिर कुछ दिनों बाद अगर आप वही गुड़ का इस्तेमाल करते हो तो आपको उस तरीके के रिजल्ट नहीं मिल पाते। इसके पीछे का जो कारण है वो सिर्फ इतना ही है कि आपको गुड़ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी नहीं है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको गुड़ के बारे में A to Z जानकारी देंगे और उस जानकारी के सहारे आप गुड़ का खूबी से इस्तेमाल करके अपना उत्पादन 100% बढ़ा सकते हो। और इसी बात के लिए एक दिल से लाइक भी बनता है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। गुड़ के ऐसे इस्तेमाल से मिलेगा बम्पर उत्पादन। जी हाँ, बम्पर मतलब बहुत सारा उत्पादन। ठीक है, तो हम गुड़ का इस्तेमाल कब करते हैं, पहले तो इसके बारे में समझ लेते हैं। गुड़ को अंग्रेजी में जैगरी कहा जाता है, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये जो गुड़ होता है, गुड़ के इस्तेमाल से आपकी फसल में क्या क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ठीक है, गुड़ के अंदर क्या होता है भाई, थोड़ा सा हीट रहता है, उष्णता रहता है। तो इस उष्णता के कारण क्या होता है, ठंड के मौसम में आपकी फसल काम करना थोड़ा सा बंद कर देती है। जी हाँ, काम करना थोड़ा सा बंद कर देती है। ये ऐसा ही होता है जैसे कोई कीटक होता है, वो ठंड के मौसम में सुप्तावस्था में चला जाता है, डॉर्मेंसी में चला जाता है। उसी तरीके से हमारे पौधे भी अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हुआ, बहुत सारा कम हुआ, तो हमारे पौधे भी सुप्तावस्था में चले जाते हैं। और इसी सुप्तावस्था में से निकाल कर हमारे पौधे में फिर से जो फंक्शन है, जो भी कार्य प्रणाली है, फोटोसिंथेसिस वगैरह या फिर साइज डेवलपमेंट हो गया, वो सब अच्छे से स्टार्ट करने के लिए हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, गुड़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो गुड़ क्या करता है, इसी टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है और इसी तरीके से फसल के अंदर आपको उसके रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वाली चीज है वो आपको क्या समझना है कि भाई गुड़ के दो प्रकार आते हैं। जी हाँ, गुड़ के दो प्रकार आते हैं। आप बोलेंगे सर जी, केमिकल वाला गुड़ आता है और ऑर्गेनिक वाला गुड़ आता है, तो वो कंसेप्ट कुछ और चीजों के लिए, कुछ और जगह के लिए अच्छा होता है, लेकिन हम यहाँ पे जो कंसेप्ट समझने वाले हैं वो अलग तरीके से। मतलब अभी देखो, मार्केट में एक काले रंग का गुड़ आता है, ठीक है, और दूसरा गुड़ जो आता है वो आता है पीले रंग का। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि आप जो एप्लीकेशन दे रहे हो, आपको ये पता नहीं होता है कि भाई काले रंग का गुड़ हो या फिर पीले रंग का गुड़ हो, किसी के साथ भी डाल दो, ऑर्गेनिक है चल जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो आप डाल देते हो, मिक्स कर देते हो, और फसल में डालने के बाद जो रिएक्शन मिलता है वो पॉजिटिव हुआ तो आपको फसल में अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर वो निगेटिव हुआ, मतलब वो चलने वाला नहीं हुआ, कंपेटेबल ना हुआ, तो वहां पे आपको बुरे रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये ना हो, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट जानकारी समझ लेना। काला रंग का जो गुड़ होता है उसको आप ऑर्गेनिक भी कहते हैं, मतलब इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ऐसा आप कहते हो। ठीक है, और जो पीले रंग का गुड़ है उसमें रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा सा सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण इसमें पीला रंग आया हुआ होता है। इसको केमिकल वाला भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली वाली बात, अगर गुड़ का सही जगह पे इस्तेमाल करना है तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, ये अगर पता होगा तो आपकी फसल अच्छे से तंदुरुस्त भी रहेगी, उसमें कोई भी दिक्कत, समस्या उत्पन्न नई वाली नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए एक बात बता देता हूं, जो ऑर्गेनिक वाला गुड़ होता है, जो जिसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, जो काले रंग का गुड़ होता है उसमें कोई भी प्रकार का केमिकल ना होने के कारण वो किसी के साथ भी चल जाता है, चाहे वो फॉस्फेट हो, चाहे वो नाइट्रेट हो, चाहे वो सल्फेट हो। ठीक है, फॉस्फेट के साथ भी चलेगा, नाइट्रेट के साथ भी चलेगा और सल्फेट के साथ भी चल जाएगा। और इसी के साथ साथ जो पीले रंग का गुड़ होता है उसमें ज्यादातर सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए यह फॉस्फोरस के साथ या फिर फॉस्फेट के साथ या फिर नाइट्रेट के साथ आपको रिएक्शन करता हुआ दिखाई देता है, फट जाता है आपका घोल। तो वो इसके वजह से फट जाता है।
पीले रंग का गुड़ इस्तेमाल एक तो ना करें। अगर कुछ कहेंगे यार नहीं नहीं दिव्यराज मेरे को तो भाई गुड़ इस्तेमाल ही करना है, और हाँ मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, मेरे पास पीले रंग का ही गुड़ है और भाई ठंड तो बहुत पड़ती है हमारे यहाँ पे, मैं इस्तेमाल करके रहूंगा, कुछ जिद्दी होते हैं ना, तो उन जिद्दी किसानों के लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपको पीले रंग का गुड़ इस्तेमाल ही करना है तो आप सल्फेट फॉर्मुलेशन के साथ इस गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सल्फर से एक और फायदा होता है भाई, देखो गुड़ के अंदर भी हीट होता है, वो पहला पॉइंट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक प्रकार से वो खाना भी है, वो दूसरा प्लस पॉइंट हो गया। तीसरा प्लस पॉइंट अगर सल्फेट फॉर्मुलेशन के साथ देंगे तो वो सस्ता भी है और सल्फर होने के कारण उसमें एक और हीट हो जाती है ऐड, तो जिससे हमारी ठंड के मौसम के अंदर गुड़ के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो पूरा देखना वरना गुड़ के बारे में आधी अधूरी जानकारी जानकर आपका नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो अभी भी बाकी है, पूरा देखना। सिंपल वाला चीज है, ये जो सल्फेट फॉर्मुलेशन के साथ आप गुड़ का इस्तेमाल करने वाले कौन से मौसम में करोगे भाई? बारिश के मौसम में तो जरूरत नहीं है, अगर जरूरत भी होगी तो गुड़ का नहीं करेंगे, हम कोई अल्टरनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, गर्मी के मौसम में भाई उष्णता बढ़ाकर और भी ज्यादा नुकसान होगा, तो हम इस्तेमाल करेंगे इसको सिर्फ और सिर्फ ठंड के मौसम में, चाहे वो पीला गुड़ हो या फिर काला गुड़ हो। ठीक है, तो ठंड के मौसम में हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। किसके साथ कैसे करना है वो तो आपको पता चल ही गया होगा। अब एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर, भाई गुड़ का एप्लीकेशन करते वक्त आपको ये सावधानी रखनी है, अगर आपकी फसल में कोई विल्ट डिसीज हो, विल्ट आया हो, कोई डायबैक आया हो, तो आपको इस गुड़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब कोई विल्ट का डिसीज हो, कोई डायबैक आया हो, तो आपको गुड़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर किया तो ये जो रोग है ये बढ़ सकते हैं। अभी आप कहोगे यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो फंगल डिसीज है। ठीक है, तो अगर ये बढ़ सकता है तो हम गुड़ का इस्तेमाल ही क्यों करें, तो मतलब बाद में भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपका ट्राइकोडर्मा भी एक प्रकार का फंगस है, जिस तरीके से माइकोराइजा भी एक प्रकार का फंगस है, और विल्ट भी एक प्रकार का फंगस है, फ्यूजेरियम विल्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक प्रकार की फंगस ही है, लेकिन इनका खाना एक ही बन जाता है यहाँ पे गुड़। ठीक है, तो इसीलिए अगर विल्ट और डायबैक आने की संभावना ना हो तो आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके फसल के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, आपको पता ही है एक बॉस कि मेरे फसल में विल्ट डायबैक आ ही सकता है, तो गुड़ का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ये उसके पीछे का कारण था। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ गुड़ के बारे में पूरी जानकारी के लिए, कि गुड़ के अंदर थोड़ा चिपचिपापन होता है, समझ जाइए इस चीज को। गुड़ के अंदर चिपचिपापन होने के कारण जो लीचिंग हो गया है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लीचिंग मतलब क्या होता है, ऊपर से जो पानी जाता है वो जमीन पकड़ के रखती है। ठीक है, और जो बचा हुआ पानी रहता है वो छोड़ देती है जमीन, कोई फर्टिलाइजर हो गया, कुछ भी चीज हो गया पानी के साथ वो छोड़ देती है, तो इस पानी छोड़ने को प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं। तो ठीक है, तो ये जो लीचिंग की जो मात्रा है ये गुड़ कम कर देता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट भी है, और कुछ जगह पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छे से है, तो वहां पे पानी ज्यादा पकड़ने के कारण अगर नुकसान होने वाला हो तब भी आपको गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके विपरीत जहां पे पानी छोड़ देती है जमीन, पानी अच्छे से पकड़ के नहीं रखती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, ऐसी जगह पे आप गुड़ का इस्तेमाल ही करो, उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। आज की ये जानकारी दिल से अच्छी लगी हो तो व्हाट्सएप पे स्टेटस रखना ना भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।